नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है एक 36 ईयर्स वुमेन का, जो कॉलेज में प्रोफेसर है। और इनकी मेन जो सवाल है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्या इनकी शादी होगी तो किस एज में होगी, तो वो सारे इंडिकेशन हम लोग देखेंगे। और पहले इसका जो ये टीचर है और कॉलेज में पढ़ाती है, प्रोफेसर है, तो इनका क्या क्या इंडिकेशन इनसे पाम से मिलती है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से आगे चल के जब भी पाम पाएंगे कोई टीचर का, उसको मिला पाएंगे कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। तो चलिए, पहले तो टीचर का क्या गुण होती है कि वो बच्चों को समझाते हैं लॉजिक के साथ। तो उस पाम में लॉजिक का पार्ट का लंबा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस पाम में है थंब में, देखिए लॉजिक पार्ट थंब में बहुत ज़्यादा बड़ा है व्हील के मुकाबले। व्हील भी है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन लॉजिक पार्ट जो है ये नीचे वाला, ये बहुत अच्छी तरीके से है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें ये गुण होती है कि लॉजिक के साथ दूसरों को समझा सकते हैं। अगर कोई बात आप लॉजिक से समझाएंगे तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, ना ही ऐसे बोलने में। तो जो टीचर जो है टीचरी प्रोफेशन में, अगर उनके लॉजिक पार्ट अच्छी है तो बेहतरीन टीचर्स में से मानी जाएगी। तो इनके भी लॉजिक पार्ट अच्छी है और ये बहुत अच्छी तरह से दूसरों को समझा पाएंगे, अपनी जो बात ये समझाना चाहते हैं ये समझा पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन एक इंडिकेशन हमें मिला है यहाँ से। दूसरी इंडिकेशन हमें ज़रूर चाहिए, वो है क्या, एक टीचर स्क्वायर। जुपिटर में टीचर स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर को छोटी उंगली के नीचे खड़ी खड़ी लाइन होनी चाहिए, हीलिंग लाइन, ऐसे टीचर का भी जुपिटर में स्क्वायर होना बहुत ही ज़रूरी है अच्छी टीचर होने के लिए। तो इनके जुपिटर में एक बहुत बड़ा स्क्वायर हमें मिल रहा है, एकदम पाम का निकालते ही हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सामने ही दिखा ये बड़ा सा टीचर स्क्वायर। टीचर स्क्वायर ये अगर रहे तो ये इनके जन्मसिद्ध गुण रहते हैं कि ये इनके पास जो नॉलेज है वो दूसरों को वो अच्छी तरह से दे पाते हैं। इसके ये कैरेक्टरिटीज़ ही होती है कि ये बहुत ही अच्छी तरह का टीचर है, चाहे वो टीचरशिप करे या टीचरी करे या ना करे। जिस इंसान का भी जुपिटर में स्क्वायर बनेगा वो दूसरों को अपनी बात अच्छी तरह से सिखा पाएंगे, अपने जो नॉलेज है उसको दे पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपनी नॉलेज दूसरों के साथ। तो ये गुण भी इनमें बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो ये दो इंडिकेशन हमें बहुत ही अच्छी मिली एक टीचर के हिसाब से। तो ये बेहतरीन टीचर है। और टीचर को जो मेहनत करना पड़ता है वो कैसा मेहनत करना पड़ता है, उसको थोड़ी सी फिज़िकल मेहनत भी चाहिए होती है और उसे बैठ के भी काम करना होता है। टीचर तो एकदम बैठ के ही आप दूसरों से काम नहीं करवा सकते हैं, या फिर सिर्फ बैठ के ही आप नहीं काम करेंगे, आपको खड़ा भी होना पड़ेगा, आपको फिज़िकल मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको समझाना भी पड़ेगा, आपको हर बक बक भी करना पड़ेगा मेरे जैसा। तो ये सारे गुण लगते हैं टीचर में। तो ऐसे पाम होना चाहिए जिसमें दोनों ही गुण रहे, मतलब वो बैठ के भी काम करे और फिज़िकल मेहनत भी करे। तो ये जो पाम है देखिए, स्क्वायर जैसे फॉर्मेशन में रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन जैसे लग रहा है स्क्वायर जैसे फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा मान से पाम में। तो ये अगर पाम ऐसा हो जहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप भी दिख रहे हैं और स्क्वायर का भी गुण दिख रही है, तो ये तो एकदम कॉमन मिल ही गया हम लोगों को कि ये इंसान खुद बैठ के भी काम करेगा और फिज़िकल मेहनत भी कर पाएगा वैसी इसी तरह से। तो ये दो गुण जो चाहिए, जो मेन गुण हम लोगों को चाहिए होती है एक अच्छी टीचर होने के सारे कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई है। तो ये अच्छी टीचर है। अच्छी टीचर होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, नहीं, वो सिखाना अलग बात है और सिखाने के बदले में कमाना अलग बात है। वो हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे जब पैसे के मामले में आएंगे तब। और क्या खासियत है इस पाम में, और एक खासियत है इनके सारे फिंगर देखिए, छोटी फिंगर जो है सन के ऊपर, सन की फिंगर सैटर्न के ऊपर, सैटर्न की फिंगर जुपिटर के ऊपर, और जुपिटर का फिंगर भी दूसरे पाम में मैंने देखा है यहाँ पे सीधी लग रही है, लेकिन सीधी नहीं है, वो थंब के ऊपर डिपेंड है। तो इनके जो पावरफुल मेन स्टीम है थंब, और थंब की क्वालिटी क्या है, लॉजिक पावर ज़्यादा है, विल पावर कम है। तो इनकी सारे के सारे जो पावर है, सारे के सारे माउंट का पावर थंब में आ रही है, और थंब की पावर है लॉजिक। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लॉजिक है इनकी। और इसी के साथ ये जो सारे के सारे गुण हैं इनके, ये लॉजिक में ही आ जा रही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, मेरी मानिए बहुत ही बेहतरीन ये लॉजिक के साथ समझा पाएंगे दुनिया को या अपने स्टूडेंट को। ये सारे हमें इंडिकेशन यहीं से मिल रही है। तो ये सारे इंडिकेशन काफ़ी अच्छी रही अभी तक। तो अभी चलिए इनका फिनेंशियली पाम को एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। इनके ऊपर का अमाउंट का जगह बहुत ज़्यादा मिली,
तो ये फिनेंशियली बहुत ही बेहतरीन पाम है और फिनेंस में बहुत तरक्की भी करेगी, अभी भी कर रही है और आगे चल के और भी ज़्यादा करेंगे। उसके कुछ पॉसिबिलिटी और डिसपॉसिबिलिटी है, वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर मरकरी की माउंट देखें तो उभरा हुआ है मरकरी माउंट और बहुत बड़ा जगह भी लिए हुए हैं, तो इसमें एनालिसिस पावर की आती है। एनालिसिस पावर इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये एनालिटिकल माउंट में ही है। यहाँ पे खड़ी लाइन भी है, तो जो पैसे वगैरह का रहना, दिन हथ खर्चे का या दिनचर्या का खर्चे का जो पैसे चाहिए होती है, जैसे कि इनके तब कोई बिज़नेस नहीं है, जॉब करते हैं, तो इनका बिज़नेस का कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन दिन के जो खर्चे होते हैं, दिनचर्या के जो कामकाज के लिए खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, उनके लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मनी का इजी फ्लो ये लाइन वगैरह दर्शाती है। सन माउंट में चले, सन माउंट में हमें यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर दिख रही है, बहुत सारे स्क्वायर है सन पम्प में, सन माउंट में सॉरी। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे और एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। तो इतने सारे अगर स्क्वायर हो सन माउंट में, तो ये इंसान का काम बहुत ही फैला हुआ होना चाहिए, बहुत ही दूर दूर तक काम इनका फैला होना चाहिए। लेकिन ये काम करते हैं, एक कॉलेज में पढ़ाती है, तो इनका काम बहुत ही सीमित जगह में फंसा हुआ है। लेकिन इनकी काम जो होना चाहिए वो बहुत दूर दूर तक, यानी कि इंटरनेशनली भी इन्हें काम करना चाहिए। इसका इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट कहाँ से हम निकालेंगे बाद में हम चलेंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। अब बस इतनी ही जान लेते हैं कि इनका काम का जो होना चाहिए वो बहुत ही फैला हुआ होना चाहिए, जो अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सन माउंट में हम लोगों ने देखा, कोई फिश साइन नहीं है इस सन में। अगर आपको ये लग रहा है कि फिश साइन है तो नहीं है, 4 लाइन से फिश नहीं बनती है, फिश सिर्फ 2 लाइन से बनती है। चाहे वो कितनी भी फिश की तरह दिखे, वो फिश नहीं होती है। और सन माउंट का जो उभरा हुआ है पार्ट है, ये भी ठीक है। तो इनको फेम मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगी, फेम मिलती है। अगर यहाँ पे ये लाइन जो है वो कट के नीचे आ जाती, नीचे नहीं आ रही है सन की लाइन, यहाँ से भी चालू हो रही है मरकरी, ऐसे सारे के सारे सन लाइन हट लाइन से ही चालू हो रही है, तो फेम बहुत ज़्यादा इनको नहीं मिलेगी। हाँ, पैसे वगैरह और कामकाज का फैलाव वो ज़्यादा बहुत होगी आगे, ये इंडिकेशन हमें मिल रही है। सैटर्न माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे एक खड़ी लाइन है, वेवी लाइन है, तो इनकी स्ट्रगल रहती है। अगर हार्ट लाइन से कोई स्ट्रगल लाइन निकले, ऐसे वेवी किसी भी माउंट की तरफ जाए, हार्ट लाइन से अगर निकले तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहती है। स्नेक लाइन, वेवी लाइन इसे बोलिए। अगर हार्ट लाइन से निकल के किसी भी माउंट की तरफ जाते हुए दिखे, चाहे वो सन माउंट हो, मरकरी माउंट हो, सैटर्न माउंट हो, या ये यहाँ से निकल के जुपिटर माउंट हो, ऐसे वेवी लाइन अगर निकले तो उन लोगों के लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है। स्ट्रगल के बाद ही उनको अच्छी सक्सेस मिलती है। तो इनका भी यही है, ये लाइन हमें दिख रही है कि इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, होगा भी, और स्ट्रगल होने के बाद ही इनको सक्सेस मिलेगी, वो भी सुपर सक्सेस। स्ट्रगल के बाद जो भी सक्सेस मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा और सुपर सक्सेस होती है। जुपिटर माउंट हम लोगों ने पहले ही देख लिया, जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, अच्छी तरीके से कंडीशन है। माइन लाइन से और एक वेवी लाइन निकल रही है, माइन लाइन से निकलती हुई वेवी लाइन भी यही दर्शाता है कि आपकी स्ट्रगल रहेगी। स्ट्रगल जो जहाँ पे भी ऐसी वेवी लाइन दिखे मेन लाइन से निकलती हुई और किसी माउंट की तरफ जाती है, वो स्ट्रगल ही दर्शाती है। तो ये लाइफ लाइन से निकलते जाने वाली लाइन भी स्ट्रगल ही दर्शाती है। तो स्ट्रगल होने के बाद ही इनको सक्सेस मिलेगी। मार्स माउंट में बहुत सारी राहु लाइन इनकी यंग एज में कट चुकी है, बहुत सारी राहु लाइन इनकी यंग एज में कट चुकी है। कुछ लाइन तो बहुत ज़्यादा दूर तक भी जा चुकी है। लेकिन ये जो अर्ली एज की लाइफ लाइन की कटाव है, राहु लाइन की कटाव है, वो बहुत सारे पूरे लाइफ तक ही है इनके। लेकिन आगे चल के इनका फ्लो जो है और जो धार है वो कम होती दिख रही है। मतलब जो पावर है राहु लाइन की वो आगे धीरे धीरे होकर कम दिख रही है। लेकिन यंग एज में जितनी तकलीफ रही होगी इनकी, चाहे वो रिलेशन से लेके हो, करियर से लेके हो या फिजिकल हो, वो धीरे धीरे कम होता दिख रही है। क्योंकि राहु लाइन की बार कम नहीं हो रही है, लेकिन राहु लाइन की ताकत जो ऊपर से नीचे की तरफ जब देखें हम लोग, तो राहु लाइन की जो ताकत है वो कम हो रही है धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन धीरे धीरे कम तो होता जा रहा है। तो आगे चल के इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम वगैरह है अर्ली एज से चली आ रही है, वो थोड़ी थोड़ी करके घटती रहेगी। प्रॉब्लम बहुत है इनकी, रिलेशनशिप लाइन में भी प्रॉब्लम है इनकी, अभी तक शादी नहीं हुई, और कैरियर भी बहुत ही स्ट्रगल भरी है।
ये सारे इनके प्रॉब्लम हैं। हेल्थ में इशू मैंने पूछा नहीं, शायद हेल्थ का भी कोई इशू हो जाए। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये कि राहुल लाइन की बार की वजह से है एक, और एक दूसरी इंडिकेशन है, वहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे। वेनस माउंट अच्छी है, बहुत ही अच्छी वेनस माउंट है। लग्जरी लाइन भी बहुत सारी है। सिर्फ लग्जरी लाइन ही है तो थोड़ी बहुत लग्जरी इनकी लाइफ में रहेगी, लेकिन यहाँ पे कोई हमें रिटर्न लाइन नहीं दिख रही है। जो मेहनत आप करेंगे उसका कोई रिटर्न नहीं है। मैं उनका चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो वहाँ से उन्होंने क्लियर लिखा था कि उनके जो मेहनत करते हैं उनका फल इन्हें नहीं मिलती है। तो मुझे वो चार्ट दिखाना चाहिए था आपको, चैट जो हुआ था उनके साथ, तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्लियर लिखा था कि उनको जो मेहनत कर रहे हैं, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने उनका वो सक्सेस उनको नहीं मिल रही है, उनको यही लग रही है। तो वो उसका भी एक और एक इंडिकेशन है। मैं तब पाम ज़्यादा क्लियर दिखा नहीं था, इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वरना ले लेता। तो ये जो लाइन, जब तक ये खड़ी लाइन क्लियर हाथ में ना आ जाती है, ये सारे जो हल्की हल्की दिख रही है लाइन, तब तक आपको उतना मेहनत का फल आपको मिलेगा भी नहीं। उन लोगों को ही इतना अपना मेहनत का फल ज़्यादा मिलती है जिन लोगों का यहाँ पे खड़ी खड़ी लाइन एकदम क्लियर दिखती है, आपके जो पाम में नहीं है। लेकिन लग्जरी लाइफ है, आपकी लग्जरी लाइन बहुत अच्छी है, तो लग्जरी लाइफ आपकी बहुत अच्छी कटेगी, और लग्जरीनेस से ही आपकी लाइफ भी गुजरेगी आगे चल के। मून माउंट देखें, ठीक ठाक है, लंबी सी मून माउंट है। ट्रैवल लाइन है, ये जो चल रही है ट्रैवल लाइन ही है, ये एडिक्शन लाइन नहीं है। और यहाँ पे लाइफ लाइन से निकल के एक जो है ये मून की तरफ जा रही है। ये भी दर्शाता है कि इनका ट्रैवल ज़रूर होगी आगे चल के लाइफ में, बहुत ही बड़ा ट्रैवल होगी। लाइफ लाइन से निकलती मून की तरफ अगर लाइन आए, या फिर मून माउंट में अगर लाइफ लाइन की कोई ब्रांचेस आ जाए, जनरली इन लोगों का लॉन्ग ट्रैवल होती है, लॉन्ग टाइम के लिए ट्रैवल होती है, और उस ट्रैवल से इन्हें बहुत फ़ायदा भी होती है। डिफेंसिव मार्क्स ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी हल्की सी लिटिगेशन लाइन है, तो कोई कोर्ट केस वगैरह या फिर मामला मुकदमे में फंसने का एक चांसेस तो है इनके लाइफ में, ये हमें दिख रही है। ये ओएवी भी है थोड़ी बहुत, तो ये आगे चल के कोई लिटिगेशन में इन्हें फंसा सकती है, उसके बारे में इन्हें ध्यान रखना है। वो किसी भी की तरह का हो सकती है, डोमेस्टिक हो सकती है, या फिर घर का कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई कोर्ट केस वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक लिटिगेशन लाइन तो है जो आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती है इनकी। तो ये रही इनकी पाम की माउंट का एनालिसिस। अभी चलते हैं लाइन के एनालिसिस में। अगर ये हार्ट लाइन देखें, यहाँ पे एक ब्रांच गई और एक ब्रांच जुपिटर की तरफ गई, तो ये जो बीच में गई, ये दिखाती है कि ये अपना जो दूसरे का भलाई करना या अपने खुद का हितों का रक्षा करना, इनमें ये बैलेंस है। ये जो इंडिकेशन है ये बैलेंस है। तो इनको कोई बहुत ही आसानी से इनका हक मान ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अपना हक बचाना जानती है, और ऐसा भी नहीं है कि ये दूसरे का हक भी आप छीन लेगा, मतलब खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे का हक भी छीन लेगा, ऐसे भी मेंटालिटी के ये नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचेगा, ये दूसरों के बारे में भी सोचेगा, लेकिन कभी भी ये खुद का नुकसान करके दूसरों का फ़ायदा या दूसरों को नुकसान करवा के खुद का फ़ायदा नहीं कराएगा। यही इंडिकेशन है इनकी ये हार्ट लाइन में। लेकिन हार्ट लाइन का एक ब्रांच जुपिटर की तरफ भी जा रही है। ये कोई भी इसे विष्णु सिंबल बोलती है, लेकिन मैं वो सिंबल वगैरह में नहीं जाता हूँ, मैं लाइन का ही इंडिकेशन देखता हूँ। तो ये जो इंडिकेशन है ये करती है कि ये इस लाइन जहाँ पे भी हमें दिख रही है कि ये दूसरे इनका फ़ायदा नहीं ले पाएगी, लेकिन ये जो ब्रांचेस है ये कभी कभी इनसे दूसरे लोग इनसे फ़ायदा ज़रूर ले पाएगा। ये ब्रांचेस ना होता तो बिल्कुल नहीं ले पाता, लेकिन ये ब्रांच आ गया तो कभी कभी, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ये जानबूझ के दूसरे को ऐसे फ़ायदा दिलाएगा ये जानेगा कि उससे इनका नुकसान हो सकता है, फिर भी ये करेगा। यही है ये जो साइन बनती है, इसका एक ही इंडिकेटर है यही कि ये टाइम टू टाइम कभी ना कभी खुद का नुकसान ज़रूर कराएगा, ये जानते हुए कि ये इनमें उनका नुकसान ही होगा। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये ऐसे शायद फ्रेंड का हेल्प करेंगे, जो मतलब पैसे देंगे ऐसे फ्रेंड को जो जानते हैं कि इनको वो फ्रेंड बोलेगा कि मैं आपको वापस कर दूंगा, आप दे दो मुझे, लेकिन ये जानेगा, तब भी देते वक्त भी जानेगा, ये इनके ध्यान में यह ज़रूर रहेगा कि ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेगा, फिर भी ये करेगा, ये देगा।
और वो सच में ही वो पैसा कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ऐसा होगा इसकी ज़िंदगी में, ज़रूर हुआ होगा और आगे चल के भी ज़िंदगी में होता रहेगा। इनमें इनकी तकलीफ़ नहीं होगी, ये जान के ही वो पैसे देंगे या अपना नुकसान कराएंगे, तो उनमें इनकी तकलीफ़ भी नहीं होगी। बस यही एक नेगेटिव साइड है इस हार्ट लाइन से। चलिए अभी माइंड लाइन में चलते हैं। माइंड लाइन, लाइफ लाइन मार्स माउंट से शुरू हुआ। यहाँ पे एक छोटी सी स्टार फॉर्मेशन बना गया। ये छोटी सी स्टार इंडिकेट कराती है कि इनका फिनेंशियली डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। माइंड लाइन में स्टार हो तो फिनेंशियली बहुत ही अच्छी तरक्की होती है, लेकिन ये जो स्टार है ये इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छी तरह से फिनेंशियली हेल्प ज़रूर कराएगा। ये मिलेनियर तो इनको ज़रूर बनाएगा ये स्टार माइंड लाइन का। हाँ, बिलेनियर वाला इतना बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन जो भी है ये साइज़ में ये इनको मिलेनियर ज़रूर बनाएगी। ये इंडिकेशन हमें माइंड लाइन की स्टार से पता चल रही है। अभी माइंड लाइन आगे चल के ऐसे सीधी निकल के एकदम लंबी चली गई। ये परमानेंट जॉब की इंडिकेशन है। तो ये जो भी काम करेंगे परमानेंट ही करेंगे, वही काम इसे करना है। मतलब ये टीचर है तो इनको टीचर प्रोफेशन में ही रहना है, कोई और प्रोफेशन चेंज नहीं करना है। हाँ, कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटी वगैरह आप बीच बीच में बहुत दिनों तक बाद, वो भी फ्रिक्वेंटली नहीं, बहुत दिनों के बाद आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रोफेशन कभी भी चेंज मत कीजिएगा। उस प्रोफेशन में ही आपको आगे चल के तरक्की होगी। जितनी टाइम आप इस प्रोफेशन में देंगे उतनी ही आपकी ज़्यादा तरक्की होगी। एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में जब तक जितने दिनों तक आप ज़्यादा रहेंगे वहीं पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना ही कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस में। तो चेंजेस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपकी, ये एक प्लस साइन होती है। और उसी जगह से, उसी काम से ही आपको दिन ब दिन फ़ायदा ज़्यादा मिलता दिखेगा। अभी आपकी लाइफ लाइन में तो मैंने पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बहुत सारे राहु लाइन की वार है, पूरे लाइफ लाइन में ही है। बचपन में ज़्यादा थी और धीरे धीरे उम्र जब कम होती जा रही है, वो उसका जो प्रकोप है वो कम होता जा रहा है। 42 ईयर्स के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा एकदम बिल्कुल भी नहीं है। तो करीब करीब 42 ईयर्स के बाद ही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म होती दिख रही है। उससे पहले तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनकी लाइफ में होती रहेगी, चाहे वो फिनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो, बीमारी हो, कोई भी हो, जो भी हो प्रॉब्लम इनकी रहेगी। लेकिन इनके मार्स लाइन का सपोर्ट भी है, एंजल लाइन का अगर सपोर्ट हो हाथ में, तो जो भी प्रॉब्लम आए ज़िंदगी में उससे ये उभार भी लेते हैं। इनको वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते हैं, उनसे ही उभर भी जाते हैं। तो इनके जो भी प्रॉब्लम आएगी इससे उभर भी जाएंगे। जहाँ तक राहु लाइन है वहाँ तक मार्स लाइन भी है, तो ज़्यादा सोचने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मेन प्रॉब्लम है इनके करियर में, स्ट्रगल जो है, बहुत सारे इंडिकेशन है पाम में, लेकिन जो मेन है स्ट्रगल क्यों हो रही है वो है ये लाइफ लाइन से निकलती हुई फेथ लाइन। इनके पाम में एक ही फेथ लाइन है और ये घर में ही रहते हैं। कंफर्ट जोन तोड़ के ये अभी तक बाहर नहीं आ पाए, इसलिए इनको जो मनचाही सक्सेस है वो उनको मिल नहीं रही है। स्ट्रगल है इनके करियर में बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने कहा है। और भी बहुत सारे इंडिकेशन के साथ साथ ये भी बहुत ही एक मेजर इंडिकेशन है जो ये दर्शाती है कंफर्ट जोन से जब तक ना आप बाहर आए तब तक आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ना ही मैरिज, ना ही आपकी प्रोफेशनल करियर, किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इनकी जो कंफर्ट जोन है ये शादी से है, इनकी इंटरकास्ट मैरिज। अगर ये इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी इन्हें हाथ में दिख रही है, लेकिन इनके फैमिली की वजह से ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर पा रही है। इसके वजह से इनकी शादी भी नहीं हो पा रही है। बाहर फॉरेन कंट्री में जाने का इनका जोग है, ये यहाँ से हमें मिला। ये लाइन वही भी है, फिर भी सन की तरफ दिख रही है। मून माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे भी लंबी सी ट्रैवल लाइन है। तो ये जो इंडिकेशन दिखा रही है कि इनके बाहर जाके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शायद फॉरेन कंट्री में, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर भी मिला था जो फैला हुआ कामकाज देती है कि दूर दूर जाके आप काम करें या फिर अपने काम को दूर दूर तक पहुँचाए। तो इनका टीचर तो दूर दूर तक जाना अभी तो पॉसिबल है यूट्यूब वगैरह में आप, या फिर कुछ वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉरेन के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं घर में बैठ के, वैसे भी फैला सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर नहीं फैलाते हैं तो आप ये करेंगे कि आप खुद जाएंगे वहाँ पे और अपने आप को फैला देंगे, मतलब दूर दूर तक खुद ही जाके वो आप काम ज़रूर कर सकते हैं। तो ये चांसेस है आपके, ये सारे बहुत सारे चांसेस है कि आपका फ़ॉरेन जाने का। तो आपको अगर फ़ॉरेन जा सकते हैं या फिर अपने घर से बहुत दूर जा सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, वरना यही मीडियम सक्सेस ही मिलती रहेगी आपको।
और ये स्टार साइन के वजह से शायद ज़िंदगी की आखिर वक्त तक आप करोड़पति बन भी जाए। लेकिन अगर ये जाएंगे और अपने आप को फैला पाएंगे ये सारे इंडिकेशन के साथ, तो इनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि पाम में बहुत बढ़िया साइन वगैरह है। ऊपर का माउंट का बहुत ज़्यादा जगह मिली है। बहुत सारे राहु लाइन का बार होते हुए भी बहुत सारे अच्छे साइन हैं। बुरे साइन तो सब ने अपने रिज़ल्ट दे दिए हैं, लेकिन अच्छे साइन जो इनके पाम में अभी तक रिज़ल्ट नहीं दे पाए। सभी लाइन अपने अपना रिज़ल्ट देती है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। तो बुरा जो लाइन है वगैरह वो तो अपने अपने रिज़ल्ट दे पाए हैं, लेकिन अच्छे जो इंडिकेशन इनके पाम में है वो अभी तक इनको उस तरह से मेरी राय में रिज़ल्ट नहीं दे पाए हैं। तो वो भी रिज़ल्ट इनको मिलेगा अगर जब ये बाहर जाएंगे। कब जाएंगे मुझे पता नहीं, वो उन्होंने कहा है कि उनके सोच में थी कि ये बाहर जा पाए, लेकिन नहीं जा पाए। तो जब ये जा पाएंगे बाहर तो उनको वैसे सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये रही इनकी जो ओवरऑल ऐसी पाम थी। इनके एसिड वगैरह भी हाथ में बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक स्क्वायर बनी है सन में बहुत बड़ी, हार्ट लाइन से जुड़ के। तो एसिड वगैरह भी इनकी होगी, इनके सारे सुख सुविधाएँ भी होगी। राहु लाइन की बार है बहुत ज़्यादा पाम में, तो ये तकलीफ भरी भी पाम है। फेथ लाइन में भी कटाव है, लाइफ लाइन में भी कटाव है। इतनी सारे कटाव के बीच इनके तकलीफ भी रहेगी आगे चल के। तो सब कुछ मिला के इनकी लाइफ ऐसी रहेगी कि इनकी शादी ज़रूर होगी। ऊपर के पाम से हम दिख रहे हैं, एज बाद में कैलकुलेशन करेंगे। शादी इनकी ज़रूर होगी, क्योंकि अगर फेथ लाइन में कोई लाइन आके मिल रही है तो उनकी शादी ज़रूर होती है। और उनकी जो उन्नति होती है लाइफ में वो शादी के बाद ही होती है। इनकी एज है अभी 35। ये लाइन जहाँ पे जुड़ रही है करीब करीब है 35-36। तो इसी एज में इनकी शादी होने के चांसेस है। मैरिज लाइन से भी यही एज इंडिकेशन करवाती है कि इसी एज में इनकी शादी होगी। मैंने इनसे कहा है कि आप शादी ज़रूर कीजिए, इसी एज में कीजिए। इंटरकास्ट हो सके तो इंटरकास्ट कीजिए, नहीं हो सके तो फॉरेन में जो बन रहे हैं किसी फॉरेनर के साथ शादी ज़रूर कीजिएगा। ये सारे जो मुझे इस पाम से मिला बाहर जाने का इंडिकेशन, यहाँ से तो फॉरेन में अगर कोई NRI है उसके साथ ज़रूर शादी कर सकते हैं। वहाँ पे जाके टीचर का काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया करियर रहेगी आपकी। इंटरकास्ट मैरिज भी करे या फिर अपने कास्ट में ही मैरिज करे, जहाँ पे भी करे, लेकिन घर से दूर करना पड़ेगा। आपका ये कंफर्ट जोन टूटेगा। आपके पिता माता से आपको जब दूर जाएंगे आप, तो आपका कंफर्ट जोन टूटेगा। आपका करियर बहुत बढ़िया होगा। ये साइन भी तब अच्छी तरह से रिज़ल्ट दे पाएगी और आपको बहुत ही अच्छे पैसे भी दे पाएगी, साथ में रिस्पेक्ट भी, नेम फेम सब कुछ होगा। तो यही रही ये आपकी जो ओवरऑल पाम थी उसकी एनालिसिस। अभी चलते हैं आपकी शादी की एज को लेके। तो उसके लिए हमें दूसरा पिक्चर में जाना पड़ेगा। ये रही आपकी दूसरी इमेज। देखिए शादी में प्रॉब्लम कहाँ आई है आपकी। पहले शादी की जो एरिया होती है वो यहाँ पे होती है एज के हिसाब से। यहाँ पे एक मोल है, ये मोल ज़रूर आपको प्रॉब्लम कराएगी, इसलिए आपकी शादी में तकलीफ़ हो रही है। ऐसे शादी के मैरिज में लाइन में आपकी कोई तकलीफ़ नहीं है, ये मोल के वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है शादी होने के लिए। शादी आपकी नहीं हो पा रही है। आपके करीब 28-30 ईयर्स एज में ही एक बहुत बढ़िया शादी की इंडिकेशन लाइन थी। जनरली ये लाइन फेल नहीं होती है, आपका भी नहीं होता अगर ये मोल ना होता। शादी के एरिया में मोल है तो मतलब मोल जहाँ पे होगी राहु और केतु के एरिया के बगैर अगर किसी भी माउंट में किसी भी लाइन में हो तो उस लाइन का काम जो है उसे रुकवा देना ही जो मोल की मेन मकसद होती है। और वो यहाँ पे ये मकसद में वो सक्सेस भी हो पाई। दूसरी बार जो ये आपकी मैरिज लाइन निकल रही है ये करीब करीब इसी एज है 35-36। आपकी अभी एज 36 ही है और यही उम्र है आपको जब शादी कर लेनी चाहिए। और इस एज में ज़रूर कोशिश करने में आपकी शादी भी हो जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से हो। शादी आपको कर लेनी चाहिए क्योंकि शादी आपकी बहुत ही बेहतरीन रहेगी। क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप की जो इंडिकेशन है वहाँ पे हमें कुछ बुराई नहीं लगा, कुछ बुरा नहीं दिखा। ना ही तो कोई लाइन आपकी ऐसे फॉल हो रही है, ना ही कोई लाइन आके माइंड लाइन में मिल रही है, ना ही आपका जुपिटर का माउंट का इस पार्ट में बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। ऐसा कुछ भी साइन इंडिकेशन नहीं दिख रही है कि मैं कह सकता हूँ कि आपकी मैरिज रिलेशन ख़राब रहेगी। आपकी मैरिज रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से हो, कैसे भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का ओरिजिन का हो, आपको शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए। शादी आपकी बहुत अच्छी होगी, जिसके साथ भी हो शादी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी और चलेगी भी बहुत अच्छी।
तो शादी आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसी एज में आपका बहुत बढ़िया इंडिकेशन भी है। तो इसी के साथ इस पाम का एनालिसिस रखेंगे। बहुत ही जल्द एक नया और पाम लेके आएंगे। शुक्रिया आप लोगों को तब तक मेरा चैनल देखने के लिए।